राम राम किसान भाइयों, स्वागत है चैनल ऑर्गेनिक फार्मर में। मैं हूं आपका किसान दोस्त नितिन काजला। और भाई आज जो है मैं आया हुआ हूं हमारे साथी परम मित्र भाई मुकेश पारीक जी के यहाँ पर। और मुकेश जी रहते हैं ऐलनाबाद ज़िला सिरसा में। तो उन्हीं के मैं रात में पहुंचा था, ज़्यादा शूटिंग नहीं कर पाया। तो अब भाई के खेतों में जा रहे हैं और आपको चलो पहले भाई से भी मिला देता हूँ और आगे की कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो लो भाइयों, आप चल दिए हैं खेत में। आज मुकेश के खेत देखेंगे। बड़े दिनों से इच्छा थी कि मुकेश भाई के खेत देखने हैं। मुकेश ने भी पूरा डंडा कर रखा था कि आता नहीं आता नहीं आता नहीं। और आप जा रहे गाड़ी में, किसान खेत में जा रहे गाड़ी में, वो भी लूना भाई, वो भी लूना। और इसका नाम क्या है? रानी। गाड़ी का नाम है रानी। तो आपको ऐसे ही मिलेंगे, प्रकाशे मिलेंगे, रानी मिलेगी। और घर ट्रैक्टर का क्या नाम है? घर का चिट्टाफोर्ड। उससे भी आपको मिलवाएंगे, चिट्टाफोर्ड से भी। तो पहले आपको एक बिजली भी है अपने पास और बिजली भी है। तो किसान का लगाव ऐसे ही होता है अपने यंत्रों से, अपने वाहनों से। तो हर चीज को हम दिल से करते हैं, खेती भी दिल से करते हैं। कितनी जबरदस्त खेती भाई ने कर रखी है वो आपको दिखाता हूँ। चलो फिर खेत पे ही मिलते हैं। तो भाइयों आ गए मुकेश भाई के खेत पे। और ये मतलब बहुत दिन से भाई कह रहा था कि भाई आ जा, एक बार खेत देख ले, एक बार खेत देख ले। भाई क्या कमाल ये खेत खड़ा है, ज़बरदस्त वैरायटी ये निकल के आई है। और इसके बारे में पूरी जानकारी मैं मुकेश से लूँगा, कैसे लगाई, कब लगाई और क्या इसका उत्पादन है। क्योंकि इसको पिछले साल भी तो किया था ना, 32-26 को पिछले साल भी इनने किया था। तो पूरी जानकारी मुकेश से आपको दिलाता हूँ। ये पूसा यूनिवर्सिटी की HD 32-26 ये DBW 187 का फील्ड आपके सामने, सबके सामने है। ये DBW 87 वैरायटी किसानों के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। कम अवधि की ज़्यादा यील्ड की वैरायटी ये बताई गई है। अभी हमारे पास इस बार ही है। बाकी छोटी सी ड्यूरेशन में इतना अच्छा साइज, इसका साइज में सही में कहूँ तो मुझे ये HD 32-26 से भी 1 इंच लगभग ऊपर ऊंची लग रही है मेरे को हाइट में। भाई इस छोरे ने तो पूरा कमाल कर रखा है खेतों में। एक से एक वैरायटी, बहुत ज़बरदस्त शानदार वैरायटीज़ की मैंने अलग अलग वीडियो बना ली है। उसकी पूरी जानकारी अगले वीडियोज़ में मैं दे दूंगा। खेत देख के भाई के भाई मन खुश हो गया। और बहुत अच्छे तरीके से इनने सारे खेतों को मैनेज किया हुआ है। अकेले ही सारा कुछ करते रहते हैं, बेहतरीन। ये देखो चुपचाप लग गया कुछ को, इसे यहाँ पे खरपतवार मिल गया। बहुत मेहनत से खेती करता है भाई मेरा, बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ से निकलते हैं और घर के लिए चलते हैं। ये देख लो भाई, गेहूं की बाली पे माहू लगा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। और इस माहू को ये लेडी बग बीटल खा रही है। और यहाँ पे अगर हम डालेंगे, केमिकल डाल देंगे तो ये माहू तो मर जाएगा, लेकिन लेडी बग बीटल भी मर जाएगी। और अगर केमिकल नहीं डालेंगे किसान तो ये लेडी बग बीटल और ज़्यादा मात्रा में आएंगी और इस सारे माहू को ये खा जाएंगी। तो प्रकृति का ये नियम है कि जो नुकसान करता है, जो आताताई है, उसके लिए इलाज भी प्रकृति ने खुद ही बना दिया है। तो ये मुझे खेत में यहाँ पे बाल दिख गई और आप देख रहे हो इसमें माहू, और माहू को ये लेडी बग बीटल खा रही है। चलो भाई चलो। तो भाई मुकेश भाई के खेत का भ्रमण हो गया। उसकी आपको सेपरेट 2 बहुत शानदार गेहूं की अलग अलग वैरायटीज़ की वीडियो मिलेंगी, वे आपको इस वीडियो के बाद आएंगी। और क्या ज़बरदस्त गेहूं मुकेश भाई उगाते हैं। धान भी बहुत एक नंबर उगाते हैं, बढ़िया खेती मुकेश भाई करते हैं। तो मुकेश भाई पहले तो मुझे ये बताओ, जैसे आजकल का युवा है हमारा साथी, गाड़ी पे भी आप ध्यान रखो और मेरी बात पे भी ध्यान रखो। तो नौकरी की तरफ भागते हैं युवा जी। तो आपका नौकरी ना करके खेती करना, क्यों ये निर्णय आपने लिया? नौकरी नहीं मिल पाई इसलिए खेती कर रहे हो, या नौकरी करनी ही नहीं थी इसलिए खेती कर रहे हो? थोड़ा सा बताओ। नितिन भाई, पहला तो मुझे नौकरी करनी ही नहीं थी। अच्छा। दादाजी ने नौकरी करी, पटवारी लगे, हाँ, छोड़ दी।
ओके। फिर लगे, फिर छोड़ दी, ठीक है। आगे खेती करी। हाँ और वो हमें हमेशा से ये कहते आए, नौकरी में तू नौकर है हाँ और खेती में तू राजा है। ठीक है। तो मुझे लगा यार राजा की खेती मेरे दादा ने करी तो मैं क्यों ना करूं। हाँ और उसके बाद से कुछ प्रकृति से लगाव भी था हमेशा से। ठीक है। कंप्यूटर में इंजीनियरिंग करी हाँ पर नौकरी का मन नहीं था। हाँ। उसके बाद खेती में आए और खेती में भी वही खेतियाँ, यहाँ मेरे यहाँ फील्ड क्रॉप का चलन है। ठीक है। पर फील्ड क्रॉप में वही करो, वही मंडी घेरे आओ, उतने में काम नहीं चलता। ठीक है। तो मैं कुछ अलग चला, बीजों पे काम करा, ठीक। और कुछ नई तकनीकों पे काम कर रहा हूँ कुछ। तो बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है बिल्कुल। मेरे यहाँ क्रॉप्स में चावल, कॉटन, गवार, जी बाजरा, जी। ये कुछ गर्मियों में, हाँ। और इसके अलावा सर्दियों में गेहूं और सरसों। बहुत बढ़िया। ये मैं क्रॉप्स लेता हूँ। ठीक है। और ट्रैक्टर की बात जहाँ तक है, ट्रैक्टर मेरे पास 89 मॉडल स्कॉट 335 है जी, जो नए ट्रैक्टर के ब्याज में चल रहा है मेरा। बहुत बढ़िया। मतलब नया ट्रैक्टर अगर मुकेश भाई लेते और उसका जो ब्याज देते, उस खर्चे में पूरी अपनी खेती ये निकाल ले रहे हैं जी। मतलब अगर पुराना ट्रैक्टर देखिए, सोच देखिए कितनी अच्छी है। जबकि युवाओं में ये होता है कि भाई नहीं, नया ट्रैक्टर लेना है, नए ट्रैक्टर से गेड़े मारने हैं, उसमें खर्चा करना है। मुकेश भाई अपने पुराने पुश्तैनी ट्रैक्टर से ये सारी खेती कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि केवल ब्याज है भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ब्याज दे रहे होते इतना तो उसकी किस्तें दे रहे होते। नितिन भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है मेरा खेती का। हाँ। मेरी यहाँ 15 एकड़ के करीब खेती है, सारी मैं इसी ट्रैक्टर से कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छी हो रही है। बड़ा इम्प्लीमेंट का काम होता है तो पड़ोसियों को किराए पे करवा लेता हूँ। हाँ। आप बड़ा ट्रैक्टर लेते हो तो बड़े इम्प्लीमेंट चाहिए पीछे, बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है खेती में। मतलब ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर की कीमत की समझ लेनी पड़ेगी। फिर उतना टाइम भी आपको देना पड़ता है। अगर आप ट्रैक्टर के साथ इतना संज ले रहे हो तो फिर आपको किराया भी करना पड़ेगा। सही। फिर आप खेती में उस जगह ध्यान नहीं दे पाओगे, आपको जहाँ ध्यान देना चाहिए। सही। फिर आपका ध्यान किराए पर और उस किस्त को निकालने में रहेगा। तो मेरा तो इससे बढ़िया चल रहा है। और मैं और भी किसान साथियों को ये कहूँगा कि खेती में इन फालतू खर्चों से बचें। हाँ। ये ट्रैक्टरों के खर्चे, ये फालतू खर्चे जो हैं, हाँ, उसके अलावा आप बढ़िया करिए, बढ़िया मौज लीजिए। शौक का भी कोई मोल नहीं होता। ट्रैक्टर पे बढ़िया साउंड लगाइए, भले ट्रैक्टर को सजाइए, भले आपका जैसा भी ट्रैक्टर है। हाँ। फालतू खर्चों से बचिए। तो चलो फिर घर चल रहे हैं, घर चल के आपको ट्रैक्टर से भी मिलाते हैं। और बहुत सुंदर सी एक गाय है मुकेश भाई के पास, जिसका ये परिवार को दूध उसका पिलाते हैं और उसके गोबर का, गोमूत्र को भी अपने घर की खेती बाड़ी में सब्जियों उगाने में ये यूज़ करते हैं, उससे भी आपको मिलवाते हैं। तो चलो अब इनके घेर चलते हैं, खेत से वापस आ गए हैं, घेर चलते हैं।